बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमि जिनिंद वर्णेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परोवणं बोचम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको जीव कांड की 173 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। देखें अपने अपने जीव कांड में। शुभम निगोद अपज्जत तयस्य जादस्य तदीसमे अम्मि अंगुल असंख्य भागम जहन्नमुक्कस्यं मच्छे। देखें सुहम निगोद अपज्जत, सूक्ष्म निगोदियां लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के तीसरे समय में अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्शन इंद्रिय की जघन्य अवगाहना होती है और मत्स्य के उत्कृष्ट अवगाहना होती है। फिर से देखो, सूक्ष्म निगोदियां लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के तदि समयम ही तीसरे समय में अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्शन इंद्रिय की जघन्य अवगाहना होती है और मत्स्य के उत्कृष्ट अवगाहना होती है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का बताया है। वह कैसे? स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर में रहती है, चक्षु आदि के समान थोड़े से भाग में नहीं। अतः स्पर्शन इंद्रिय के शरीर के अनुसार अनेक आकार होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय की जघन अवगाहना कितनी है? वह किस जीव की है? घनांगुल के असंख्यात में भाग मात्र स्पर्शन इंद्रिय की जघन अवगाहना है और वह सूक्ष्म निगोदियां लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के तीसरे समय में उत्पन्न होती है। स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना, स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन की है और वह महामत्स्य की होती है। अब देखें 174 नंबर की गाथा। अनिंद्रिय जीवों का कथन। नवी इंद्रिय कर्ण जुदा अवगाहादिहिम गाहया अथे नेव इंदी सोखा अनिंद्रियानंत नाण सुहा। देखो, बे अनिंद्रिय जीव इंद्रिय रूप कर्ण से युक्त नहीं है। वे अनिंद्रिय जीव इंद्रिय रूप कर्ण से युक्त नहीं है और अवग्रह आदि के द्वारा अर्थ को ग्रहण नहीं करते। अवग्रह दीहिम गाया अथे और अवग्रह आदि के द्वारा अर्थ को ग्रहण नहीं करते। उनके इंद्रिय सुख भी नहीं है। नेव या इंद्रिय सोखा, उनके इंद्रिय सुख भी नहीं है, क्योंकि उनका अनंत ज्ञान और अनंत सुख अनिंद्रिय है। अनिंद्रिया अनंत नान सुहा, सुहा बोले तो सुख, नान बोले तो ज्ञान, है ना। क्योंकि उनका अनंत ज्ञान और अनंत सुख अनिंद्रिय है। सिद्ध भगवान की कितनी इंद्रियां हैं? एक भी नहीं है। वे इंद्रिय से रहित हैं, इंद्रियातीत हैं। सिद्धों को ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है क्या? नहीं, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है, मात्र आत्मा की अपेक्षा लेकर होता है। अरिहंत भगवान के इंद्रियां हैं, उनके शरीर होने के कारण मात्र द्रव्य इंद्रियां हैं। अरिहंत भगवान को ज्ञान इंद्रियों से होता है क्या? नहीं, उनका अतीन्द्रिय केवल ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है। अरिहंत तथा सिद्धों के इंद्रिय जन सुख होता है क्या? नहीं, उनका सुख निजात्मा से उत्पन्न अनंत परमानंद स्वरूप है। अब 175 नंबर की गाथा देखें। संक्षेप से एक इंद्रिय आदि जीवों की संख्या का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। थावर शंख पिपीलिय भमर मनुष्यादिगा सवे दाजे जुगबारम संख्ये जानंता निगोद भवा। देखो क्या कह रहा है। थावर शंख पिपीलिय भमर
मनुष्यादिगा सभेदाजे जुगबारम संखेजा नंतानंता निगोद भवा। स्थावर काय, स्थावर काय साधारण वनस्पति के अतिरिक्त है। शंख द्विंद्रिय, पिपीलिका तीनिंद्रिय, भ्रमर चतुंद्रिय और मनुष्यादि पंचेंद्रिय, ये सब पृथक पृथक अपने अपने उत्तर भेदों सहित उत्तर भेदों सहित द्विबार जुगबार असंख्येजा असंख्यात अर्थात असंख्याता संख्यात हैं। निगोदिया अर्थात साधारण निगोद भवा साधारण वनस्पति अनंतानंत हैं। गाथा से अर्थ स्पष्ट हो गया। स्थावर काय अर्थात साधारण वनस्पति के अतिरिक्त शंख दो इंद्रिय, पिपीलिका तीन्द्रिय, भ्रमर चतुन्द्रिय, मनुष्यादि पंचेंद्रिय, ये सब पृथक पृथक अपने अपने उत्तर भेदों सहित द्विबार असंख्यात अर्थात असंख्याता संख्यात हैं। निगोदिया अर्थात साधारण वनस्पति अनंतानंत है। देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक प्रत्येक वनस्पति, शंख आदि द्विंद्रिय, चीटी आदि त्रिंद्रिय, भ्रमर आदि चतुंद्रिय जीव, इन सबकी संख्या बताओ। तो देखो कैसे इनकी संख्या क्या है। इन सबकी पृथक पृथक संख्या असंख्याता संख्यात है। मनुष्य आदि चारों गतियों के पंचेंद्रिय जीव कितने हैं, वे भी असंख्याता संख्यात हैं। निगोदिया जीव साधारण वनस्पति कितने हैं, अनंतानंत हैं। इसके बाद है 176 नंबर की गाथा। एकेंद्रीय जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा भागा भाग का कथन। तसहीणो संसारी ए अक्खा ताण संखगा भागा पुन्नाणम परिमाणम संख्ये जतिमम अपुन्नाणम। देखें अर्थ इसका, त्रस जीव राशि से तसहीनो, त्रस जीव राशि से हीन, संसारी जीव राशि एक अक्खा एक इंद्रिय जीव हैं। त्रस जीव राशि से हीन संसारी जीव राशि एक इंद्रिय जीव हैं। उसका संख्यात बहुभाग तान संख्यगा, संख्यात बहुभागा बहुभाग पर्याप्त है और संख्यात एक भाग अपर्याप्त है। संख्यात बहुभाग पर्याप्त है और संख्यात एक भाग अपर्याप्त है। संपूर्ण एकेंद्रीय जीवों का प्रमाण कितना है, संसार राशि में से त्रस राशि को घटा देने पर जो शेष रहे उतना है। एकेंद्रीय पर्याप्तक कितने हैं और अपर्याप्तक, तो एकेंद्रीय की जो संख्या है उसमें संख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसमें एक भाग को तो अपर्याप्तक का है और बहुभाग पर्याप्तक का है, अर्थात पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त अल्प है। अब देखो 177 नंबर की गाथा। बाद सुहमा तेसिम पुन्ना पुन्नेति छब्बिहाणम्पि तक्काये मग्गनाये भणिज माणकमोणेयो। देखो, एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म और बादर सुहमा, सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के हैं। एकेंद्रीय के दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। उनमें भी पुन्ना पुन्नित पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार एक इंद्रियों की 6 राशि 26 नम्पी, इस प्रकार एक इंद्रियों की 6 राशियों की संख्या का क्रम काय मग्नाए, काय मार्गणा में कहा जाएगा, भणिज कहा जाएगा, ऐसा जानना नियो जानना चाहिए। फिर से देखो, एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय की 6 राशियों की संख्या का क्रम काय मार्गणा में कहा जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। एक इंद्रिय में बादर अधिक है या सूक्ष्म अधिक है। एक इंद्रियों की संख्या में असंख्यात लोक का भाग देने पर एक भाग तो बादर है और बहुभाग सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म जीव ज्यादा है। बादर एक इंद्रियों में पर्याप्त ज्यादा है या अपर्याप्त। बादर एक इंद्रियों की राशि में असंख्यात लोक का भाग देने पर एक भाग पर्याप्त है और बहुभाग अपर्याप्त है, अर्थात अपर्याप्त ज्यादा है। सूक्ष्म एक इंद्रिय में पर्याप्त अधिक है या अपर्याप्त। सूक्ष्म राशि में संख्यात का भाग देने पर बहुभाग पर्याप्त है और एक भाग अपर्याप्त है। तात्पर्य यह है कि बादर एक इंद्रिय में तो अपर्याप्त ज्यादा है और सूक्ष्म एक इंद्रिय में पर्याप्त ज्यादा है।
अब त्रस जीवों की संख्या का प्रमाण। मिति जप मान मसंख्येन पहिद पद रंगुलेण हृदय पदरम हीण कमम परिभागो आवलिया संख भागो दु बहुभागो संभागो चौन्न मेदे सिमेक भागम्मि उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस्य देवोधु बीति चप मान मसंख्येण बहिद पद रंगुलेण हिद पदरम हीण कमम परिभागो आवलिया संख भागो दु बहुभागो संभागो चौन मेदे सिमेक भागम्मि उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस दे ओदु। देखो, असंख्यात से विभक्त प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की संख्या का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु द्विंद्रिय आदि पूर्व की अपेक्षा त्रिंद्रिय आदि उत्तर का प्रमाण क्रम से हीन होता गया है। इसका प्रतिभाग आवली का असंख्यातवा भाग है। बहुभाग के 4 समान खंड करके एक एक खंड उक्त क्रम से एक एक राशि को देना चाहिए। शेष एक भाग में से बहुभाग बहुत संख्या वाले को देना, ऐसे अंत तक करना चाहिए। बहुगस देवोदु। त्रस जीवों की संख्या कितनी है? प्रतरंगुल के असंख्यात विभाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने त्रस जीव हैं। त्रसों में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय समान संज्ञा वाले हैं या कुछ विशेषता है? द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय कुछ कम है, त्रिंद्रिय से चतुंद्रिय से पंचेंद्रिय कम है। जैसे त्रस राशि में आवली के असंख्यात विभाग का भाग देकर बहुभाग के समान 4 भाग करना और एक एक हिस्सा द्विंद्रिय चारों को बराबर देना। फिर जो एक भाग बचाया था उस राशि में आवली के असंख्यात विभाग का भाग देना और लब्ध बहुभाग को बहुसंख्या वालों को देना चाहिए। इस प्रकार अंत तक करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि द्विंद्रिय आदि से त्रिंद्रिय कम है, ऐसे ही आगे आगे कम है। अब अंतिम गाथा है इस अधिकार की। तिविपच पुण्य प्रमाणम पदरंगुल संख भाग हृदय पदरम हीन कमम पुण्य नूणा बिति चप जीवा अपजता। देखो, प्रतरांगुल के संख्यात भाग से जगत प्रतर को खंडित करने पर त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुंद्रिय पर्याप्तकों का प्रमाण प्राप्त होता है जो क्रम से हीन है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के प्रमाणों में से उनके पर्याप्तकों का प्रमाण कम कर देने पर शेष अपर्याप्तकों का प्रमाण प्राप्त होता है। त्रसों में पर्याप्त कितने हैं? प्रत्रियांगुल के संख्यात विभाग का जगत प्रतर में भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, उसके बाद पंचेंद्रिय, फिर चतुंद्रिय में से प्रत्येक के पर्याप्त का प्रमाण समझना चाहिए। किंतु यह प्रमाण बहुभागे संभागो इस गाथा में कहे हुए क्रम के अनुसार उत्तरोत्तर हीन है। त्रसों में अपर्याप्त की संख्या बताओ। अपनी समस्त राशि में से पर्याप्त का प्रमाण घटा दो तो अपर्याप्त द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय आदि का प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको काय मार्गणा पढ़ाएंगे। काय मार्गणा में 35 गाथा हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।